बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है आकिब रज़ा और आप देख रहे हैं आकिब एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स। अगर हमारे पास कोई एक ऐसी अलजेब्रिक या ट्रांसेंडेंशियल इक्वेशन आ रही हो जो कॉम्प्लिकेटेड हो और उसको फाइंड करने के लिए कोई एनालिटिकल मेथड ऐसा ना हो जिससे हम उसका एग्जैक्ट रूट निकाल सकें, तो ऐसी इक्वेशन का रूट फाइंड करने के लिए, अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड करने के लिए हम अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज़ करते हैं, जिनमें हमारे पास बाइसेक्शन मेथड है, रेगुलर फाल्साई मेथड है, उसके बाद हमारे पास न्यूटन राफसन मेथड है और सीकेंट मेथड है। अब ये मेथड हम यूज़ करते हैं और बाइसेक्शन मेथड। इस तरह के मेथड्स हम यूज़ करके उन इक्वेशंस का एक अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड कर लेते हैं। अब अलजेब्रिक या ट्रांसेंडेंशियल इक्वेशन होती है, तो ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास एक्सपोनेंशियल आ रहा हो फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन आ रहा हो या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा हो, तो ऐसी इक्वेशन को हम ट्रांसेंडेंशियल इक्वेशन कहते हैं। रूट क्या होता है? रूट जो है वो रियल नंबर होता है जो फंक्शन को, कोई भी अगर हमारे पास, अगर हम कहें आर जो है वो एक रियल नंबर है और फंक्शन में जब हम आर की वैल्यू डालते हैं तो वो इक्वल हो जाता है ज़ीरो पे, तो जो आर है वो उसका रूट कहलाएगा। अब हम बात करते हैं बाइसेक्शन मेथड की। तो ये जो मेथड है ये बेस करता है इस फैक्ट पर कि जब हमारे पास एक फंक्शन एफ है वो कंटिन्यूस होगा, जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी पर, और अगर फंक्शन की वैल्यू ए पर और फंक्शन की वैल्यू बी पर, इन दोनों का साइन अपोजिट हो जाए, तब हम क्या कहेंगे कि फंक्शन एक्स एट एक्स विल हैव एटलीस्ट वन रियल रूट, यानी इस फंक्शन का एक रियल रूट ऐसा होगा जो ए और बी के दरमियान में होगा। तो उसके लिए हम मिड पॉइंट इनका फाइंड करते हैं, जिसका हमारे पास फार्मूला है c इज इक्वल्स टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। इसके लिए हम जनरल फार्मूला ये इस्तेमाल करते हैं कि सी एन इज इक्वल्स टू ए एन प्लस बी एन डिवाइडेड बाई 2। तो सिंपल हमने क्या करना होता है कि हम दो पॉइंट्स ले लेते हैं a और b, जो इसका एल्गोरिदम है, a और b दो पॉइंट्स ले लेते हैं और उस पर हम उसकी वैल्यू चेक करते हैं। अगर वो दोनों अपोजिट आ रहे हैं तो हमारे पास वो वाला इंटरवल कहलाता है। फिर हम उस पर उनका मिड पॉइंट निकालते हैं और फिर उस मिड पॉइंट पर, यानी जो सी हम मिड पॉइंट निकालेंगे, इस पर हम इस फंक्शन की दोबारा वैल्यू चेक करेंगे। अगर तो ए और सी आपस में अपोजिट साइन दे रहे होंगे तो हमारा नया इंटरवल बन जाएगा ए और सी का, यानी फंक्शन की वैल्यू ए पर और फंक्शन की वैल्यू सी पर, इनका अपोजिट साइन हो जाए, तब हमारे पास क्या हो जाएगा, जो हमारा इंटरवल बन जाएगा वो ए सी बन जाएगा। इसी तरह अगर बी और सी, इन पर हमारे पास डिफरेंट वैल्यू आ रही हो, यानी फंक्शन एट बी एंड फंक्शन एट सी, तब हमारे पास जो इंटरवल बनेगा वो बनेगा बी एंड सी का। फिर अगला हम इसका जो है मिड पॉइंट निकालेंगे। अगर हमारे पास ए और सी होंगे तो हम इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, फिर हम उसको चेक करेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो किस पर अपोजिट साइन दे रहा है। इसके लिए, इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जो कि यहाँ पे मैंने लिखी हुई है कि हमने क्या करना है कि फाइंड द रियल रूट ऑफ द फॉलोइंग नॉन लीनियर इक्वेशन। ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन x इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस 5x प्लस 2। तो एल्गोरिदम के मुताबिक हम सबसे पहले इसका इंटरवल डिफाइन करेंगे, ऐसा इंटरवल निकालेंगे जिस पर फंक्शन की वैल्यू अपोजिट होगी। तो हम सपोज कर लेते हैं फंक्शन एट 0 साइन 0 माइनस 5 0 प्लस 2, तो ये हमारे पास वैल्यू निकल आएगी इज इक्वल्स टू 2 साइन 0 0, 5 जीरो ज़ार 0 और 2 आ जाएगा। साथ ही हम चेक कर लेते हैं फंक्शन एट 1 साइन 1 माइनस, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 2.1585, जो कि लेस है 0 से,
और ये वाला आ गया हमारे पास ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि दोनों जो वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं 0 और 1 हमारे पास फंक्शन अपोजिट साइन का आंसर दे रहा है। तो जो रूट है, रूट लाई किसके दरमियान करेगा? इंटरवल रूट लाइज इन द इंटरवल तो क्या क्या वैल्यूज थी? 0 एंड 1। तो जो 0 और 1 है इस पर हमने मिड पॉइंट निकालते जाना है और हम आइट्रेशंस करते जाएंगे जहाँ पे हमारे पास जो हम एक एप्सिलॉन डिफाइन कर लेते हैं। एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई 10⁻³ इज इक्वल्स टू 0.0005। तो हमने ये एक डिफाइन कर लिया एप्सिलॉन। अगर यहाँ पे हमारे पास फंक्शन की वैल्यू जिस पॉइंट पर भी जाके इस वैल्यू से छोटी आएगी तो हमारा रियल रूट कहलाएगा। तो हम फर्स्ट आइट्रेशन कर लेते हैं जी। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। आइट्रेशंस करनी है। वैसे तो कहा आपको क्वेश्चन आ सकता है कि इतने आइट्रेशन इसकी करें। अगर कहा जाता है कि इसका रूट फाइंड करें तो आप जहाँ तक आपने ये वाला एप्सिलॉन डिफाइन किया हुआ है वहाँ तक इसको लेके चलेंगे। तो हम इसकी एप्सिलॉन फाइंड करने तक यानी एप्सिलॉन से छोटी वैल्यू आने तक इसकी आइट्रेशंस करेंगे। तो द मिड पॉइंट हम सबसे पहले हम मिड पॉइंट निकालेंगे इंटरवल 0-1 का। तो वो हमारे पास निकलेगा c इज इक्वल्स टू यानी c0 इज इक्वल्स टू हम जो 0 है a0 इज इक्वल्स टू 0 और b0 इज इक्वल्स टू 1। तो c0 हमारे पास क्या निकलेगा? a0 प्लस b0 डिवाइडेड बाय 2, 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 और ये हमारे पास निकल आएगा 0.5। अब हमने क्या करना है, हमारे पास एक मिड पॉइंट आ गया 0.5। अब मिड पॉइंट पर हमने इस फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है कि वो हमारे पास पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है। तो फंक्शन की वैल्यू 0.5 पर यानी फंक्शन की वैल्यू c0 पर, तो इसे हम कहेंगे जी साइन 0.5 माइनस 5 0.5 प्लस 2 और इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास निकलती है -0.02057 और ये क्या निकल आई? लेस देन 0। अब हमारे पास अगर इंटरवल को हम बना के देखें तो हमारे पास इंटरवल इस तरह बनती है 0 एंड 1। यहाँ पे हमारे पास 0.5 है। अब हम देखें तो लेस देन वैल्यू 1 पे हमारे पास वैल्यू दे रहा है लेस देन 0, ठीक है। 0.5 पर भी अब दे रहा है लेस देन 0, ठीक है। और 0 पर हमारे पास वैल्यू दी इसने ग्रेटर देन 0। अब जो हमारा इंटरवल था पहले इस इंटरवल में था, अब जब हमने वैल्यू चेक की मिड पॉइंट फाइंड करने के बाद तो हमारा इंटरवल चेंज होके यहाँ तक रह गया है। तो हमारा नेक्स्ट इंटरवल जो है, नेक्स्ट इंटरवल इज 0 एंड 0.5, ठीक है। समझ आ गई है कि हमने मिड पॉइंट फाइंड किया और उस पर फंक्शन की वैल्यूज चेक की तो 0 पर हमारे पास ग्रेटर देन 0 आ रही थी जो स्टार्ट में मैंने बताई, और 0.5 जो हमारा मिड पॉइंट था इस पर हमारे जो फंक्शन की वैल्यू आई वो नेगेटिव आ गई। तो हमने यही चेक करना होता है कि जब दोनों वैल्यूज हम लेते हैं अगर उन पर फंक्शन की वैल्यू अपोजिट साइन दे तो हमारा इंटरवल वो हो जाता है। तो अब हमारा इंटरवल हो गया 0 to 0.5। हम नेक्स्ट आइट्रेशन करते हैं c1 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास वैल्यू देगा 0.25। अब हम फंक्शन की वैल्यू c1 पे फाइंड करेंगे। फंक्शन एट c1 यानी फंक्शन की वैल्यू 0.25 पर इज इक्वल्स टू साइन 0.25 माइनस 5 0.25 और प्लस 2, तो ये हमें वैल्यू देगा 0.9974। फंक्शन की वैल्यू c1 पर आपके पास आ गई पॉजिटिव, इस पर भी पॉजिटिव थी, इस पर नेगेटिव,
तो अब हमारी जो इंटरवल आ गई है, हमने जो मिड पॉइंट यहाँ पे फाइंड किया था इस जगह पे, यानी अब हम नई इंटरवल बना लेते हैं 0 से लेकर 0.5 तक। यहाँ पे हमारा मिड पॉइंट आया था 0.25। अब 0.25 पे हमारे पास ये वैल्यू दे रहा है पॉजिटिव, 0.5 पे थी नेगेटिव, नेगेटिव थी, ठीक है, वैल्यू नेगेटिव थी, और इस पर हमारे पास ग्रेटर देन 0 वैल्यू थी। तो अब हमारा जो मिड पॉइंट है, हमारा जो नया इंटरवल है वो ये बन जाएगा 0.25 और 0.5। नेक्स्ट इंटरवल इज 0.25 एंड 0.5। यानी आप देखें कि हमारी इंटरवल छोटी होती जा रही है, एक हमें रूट की तरफ लेके जा रही है जहाँ पे हम चेक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए फंक्शन की वैल्यू हमारे पास अभी बहुत ज़्यादा आ रही है, हमने फंक्शन की वैल्यू वहाँ तक लेके जानी है, फंक्शन जो हमें आंसर देगा वो हमारा 0.0005 से कम देगा, तब हम उसे कहेंगे कि ये हमारा रूट है। तो अब हमारे पास जो इंटरवल की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.25 और 0.5। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। FC2 इज इक्वल्स टू, पहले हम C2 निकालेंगे 0.25 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास निकल आएगा 0.375 फंक्शन की वैल्यू C2 पर, तो ये हमारे पास निकलेगी 0.4913, और जो कि ग्रेटर देन है 0। अब हमारी जो इंटरवल थी वो थी 0.25 और 0.5, और मिड पॉइंट हमारा था 0.375। अब देखें तो जो हमारी 0.375 पे है वो ग्रेटर देन 0 दे रही है वैल्यू, और 0.5 हमारे पहले जो हमने निकाली है वो है लेस देन 0, ठीक है, यानी 0 बड़ा है, यानी यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू दे रहे हैं और यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू दे रहे हैं। तो अब हमारा जो इंटरवल है नेक्स्ट इंटरवल इज 0.375 एंड 0.5। तो इसका मिड पॉइंट हम निकालेंगे C3 इज इक्वल टू 0.375 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास निकल आएगा मिड पॉइंट इसका 0.4375। तो अब हम इसके फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे, तो C3 की वैल्यू हमारे पास निकली थी C3 इज इक्वल टू 0.4375, और अब हम निकालेंगे इसकी वैल्यू फंक्शन की। फंक्शन एट C3 इज इक्वल्स टू, हमें ये वैल्यू हमारी निकल आएगी साइन 0.4375 माइनस 5 इंटू 0.4375 प्लस 2, तो ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू निकलेगी 0.2362, जो कि ग्रेटर देन है 0, फंक्शन की वैल्यू C3 पर। अब ये देखें तो हमारा जो इंटरवल बना था 0.375 और 0.5 तक, और मिड पॉइंट हमारा निकला है 0.4375। अब अपोजिट साइन दे रहा है यहाँ पे, तो हमारा इंटरवल बन गया, नेक्स्ट इंटरवल जो बनेगा वो हमारा बन जाएगा 0.4375 और 0.5। अब इसका अगेन हम मिड पॉइंट निकालेंगे C4, 0.4375 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 2, और ये हमारे पास निकल आएगा 0.4688। तो ये हमारा मिड पॉइंट नेक्स्ट निकल आया C4 पर। तो फंक्शन की वैल्यू हम C4 पर चेक करेंगे। फंक्शन एट C4 इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास सॉल्व करने के बाद वैल्यू दे रहा है 0.1080, जो अगेन ग्रेटर है 0 से। तो अब हमारा जो नेक्स्ट इंटरवल बनेगा, तो वो चेक करने के लिए आप सिंपल चेक कर सकते हैं कि 0.4375 और 0.5 के दरमियान हमारा मिड पॉइंट निकला था 0.4688।
तो वैल्यू को जो अपोजिट साइन दे रहा है इस पे और इस पे अपोजिट साइन दे रहा है, अगर इस पे अपोजिट साइन होता और इसका तो हमारा मिड पॉइंट इस तरफ होता। अब हमने मिड पॉइंट निकालना है इस तरफ, तो नेक्स्ट इंटरवल जो है वो हमारा निकलेगा 0.4688 और 0.5। इसी तरह हमने सॉल्व करते जाना है और हमारा जो फंक्शन है वो हमें वैल्यू दे देगा। तो हम एक आइट्रेशन और करते हैं, C5 0.4688 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 2। तो C5 यानी इस मिड पॉइंट पे हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.4844। तो फंक्शन की वैल्यू हम चेक कर लेते हैं C5 पर, तो ये हमारे पास निकलेगी 0.0437 जो ग्रेटर देन है 0 से। अब नेक्स्ट आइट्रेशन करते जाने हमने और फाइनल जो आइट्रेशन हमारी होगी उस पर हमने चेक करना है कि हमारी जो फंक्शन की वैल्यू है हमारी 0.0005 से छोटी होगी, तो वो हमारा उस पॉइंट पे हमारा जो होगा हमारा रूट निकल आएगा, जो हमें एग्जैक्ट रूट की बजाय अप्रोक्सीमेट रूट देगा हमारी इस इक्वेशन का जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ तक 5 आइट्रेशन मैंने कर ली हैं। अगर आपने मज़ीद इसको सॉल्व करना है तो इसके ऑलमोस्ट 10 to 11 आइट्रेशन होंगी, जिस पे हमारे पास इसका जो फाइनल रूट है जो 11th आइट्रेशन पे जाके निकल रहा है, C11 पे हमारे पास निकल रहा है 0.4950। तो इस पे हमारी फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है जो मैंने कैलकुलेट किया है इज इक्वल्स टू 0.0002। तो ये वाला इसका अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन है। आप सब इसको चेक करके मुझे बताएंगे कि क्या मैंने इसको रफ जो कैलकुलेट किया ये ठीक है या नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ like, share and subscribe my channel. Thank you very much.